हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। पिछले कई सारे वीडियोस में हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस इसको समझने की कोशिश की थी। डाइजेशन इन ह्यूमन के अंडर हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जानी कि हमारा फूड जब हम उसको इंटेक करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है। माउथ की बकल कैविटी से स्टार्ट होकर के हमारा फूड कहाँ तक जाता है, पूरा एरिया कवर करते हुए, और लास्ट में एनस से हम उसका अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर कर देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है, ये हमने पिछले कई सारे वीडियोस में जाना। और कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, इसको स्टमक तक हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे कि स्टमक के बाद फूड हमारा कहाँ जाता है। स्टमक के बाद तो हमारा फूड जो पहुँचता है वो पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड के साथ में क्या होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन का बस नाम ही स्मॉल है, बट वो बहुत लार्ज है। अब उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है कि एक पतली सी ट्यूब टाइप की चीज है। ओके, और ये ट्यूब कैसी है, ये ट्यूब समझ लीजिए इतनी पतली है, इसकी चौड़ाई कम है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। और ये हाईली क्वाइल्ड है, मींस बहुत सारी घुमावदार, ऐसे घूम घूम करके ऐसे जो है हमारे एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर में रहती है। इसका एक एंड जो है हमारा कहाँ से जुड़ता है, स्टमक से जुड़ता है, और दूसरा एंड जा करके हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है। तो फूड स्टमक से निकलने के बाद में कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जब पहुंचा तब अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके साथ में क्या हो रहा है ये देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये भी कई सारे सेक्रेशंस लेता है। सेक्रेशन मीन्स जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, मींस जो लिक्विड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। कहाँ से आता है, लीवर से और पेनक्रियास से। लीवर और पेनक्रियास क्या थे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स थे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो कैसे हेल्प कर रहे हैं, लीवर और पेनक्रियास क्या कर रहे हैं, कुछ जूसेस सीक्रेट्स कर रहे हैं, और वो जूसेस आकर के कहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। Besides, its wall also secretes juices। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, उसका सरफेस है, उसमें से भी कुछ जूसेस निकलते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body। अब लीवर क्या है, लीवर एक ग्लैंड है, और ये ग्लैंड कैसा है, ये रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है, और जो आपके एब्डोमेन के राइट साइड में, मींस आपका राइट हैंड जिस साइड है उसी साइड में, आपके एब्डोमेन के उसी साइड में, राइट साइड में ये ग्लैंड होता है, और ये ऊपर के हिस्से में होता है। ओके, और ये ग्लैंड क्या है, ये ग्लैंड आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड भी है। लीवर क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। अब ये जो जूस निकालता है, जो डाइजेस्टिव जूस निकालता है, लिक्विड निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट होता है हमारा लीवर से। और लीवर में भी सीक्रेट होने के बाद ये क्या है, लीवर का ही एक पार्ट है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, और जितनी रिक्वायरमेंट रहती है उतना वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ऐड होता रहता है। The bile plays an important role in the digestion of fats। बाइल जूस क्या है, बाइल जूस आपके फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मींस फैट का डाइजेशन बाइल जूस की हेल्प से इजीली होता है। अब दूसरा हमारा क्या था ग्लैंड, द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब स्टमक के जस्ट नीचे कौन सा ग्लैंड है, वो क्या है, पैनक्रियाज है, और वो बड़ा क्रीम कलर का ग्लैंड होता है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स
and changes them into simpler form. पैनक्रियाज से जूस निकलता है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। जैसे लीवर से जो जूस निकला उसको हम बाइल जूस बोल रहे हैं, और इसी तरीके से पैनक्रियाज से जो जूस निकलता है उसको पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। अब लीवर से जो जूस निकल रहा था बाइल जूस, वो फैट पे ज़्यादा एक्ट करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। इसी तरीके से पैनक्रियाटिक जूस मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट को भी करता है और प्रोटीन, इन सब को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करता है मीन्स इन सबको हमें क्या करना है, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इनको सिंपलर फॉर्म में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में चेंज करने को ही डाइजेशन बोलते हैं। द पार्शली digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice complete the digestion of all component of the food. अब क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी इतनी लंबी है कि उसमें से फूड जो है धीरे धीरे पास होता रहता है। शुरुआत में आपको बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इसने सबने जो है डाइजेशन में हेल्प किया। उसके बाद भी जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, कुछ फूड बच गया जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो इंटेस्टाइन का जो जूस निकलता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूस। वो इंटेस्टिनल जूस ये डाइजेशन को कंप्लीट कर देता है। मींस स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा फूड जो है आपका डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। तो डाइजेस्ट होने के बाद होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो आपका है वो किस में टूट जाता है, वो उसको शुगर कह लीजिए या ग्लूकोज कह लीजिए, ग्लूकोज में टूट जाता है। इसी तरीके से फैट आपका फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में टूट जाता है, और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका डाइजेशन का पूरा प्रोसेस आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड तक पहुंचते पहुंचते कंप्लीट हो जाता है। अब डाइजेशन में जो भी चीजें आपको मिली, जो सब्सटेंसेस मिले, प्रोटीन मिला, ग्लूकोज मिला, विटामिन्स मिले, जो भी मिनरल्स मिले, अब ये सारे मिनरल्स टूट गए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से इसमें सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट गए, बट अभी तक ये बॉडी में आपकी डिफरेंट लोकेशंस पे नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ये सारी चीजें चाहिए, तो वो कैसे जाएंगी, वो जाएंगी ब्लड के थ्रू। अब ये ब्लड में कैसे जाएगा, तो ये होगा एब्जॉर्प्शन के थ्रू, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन भी हो रहा था और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन भी होता रहेगा। मींस जितने ये सिंपलर सब्सटेंसेस बन रहे हैं ये सारे एब्जॉर्ब होंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद पूरी बॉडी में डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और उनका यूज होगा। तो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, टिल देन, बाय Bye friends.